दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपार्थ मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु अंतर दिखाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दिखाओ सतगुरु ज्योत से शीश झुकाए करके तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु जीवन में सतगुरु अविनाशी चरण शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु अंतर दिखाओ सतगुरु श्रद्धा भक्ति कराओ सतगुरु। स्वामी मोहे न विसारियो छह लाख लोक मिल जाए हम सब तुमको बहुत है तुम सब हमको ना दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरा हरि हरि ओम। जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पेशी हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पेशी ज्ञान भक्ति वही दीजिए परम पुरुष भक्ति ज्ञान भक्ति वही दीजिए परम पुरुष भक्ति। मैं बालक तेरा प्रभु जानो योग मैं बालक तेरा प्रभु जानो योग गुरु कृपा मिलती रहे दे दो ये वरदान गुरु कृपा मिलती रहे दो ये वरदान सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान आप निकालो दया करो मेरे सतगुरु दीन गया आप निकालो दया करो मेरे सतगुरु दीन गया आप निकालो दया करो मेरे सतगुरु दीन गया आप निकालो दया करो मेरे सतगुरु दीन गया। राम राम। मुझे आप लोगों ने पहले कभी देखा है? हम तो पहली बार आए हैं सहारनपुर, पर ऐसा लगता है कि हम पहली बार मिले हैं। पहली बार हम मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? लगना चाहिए, क्योंकि हमारा संपर्क गुरु के नाते है।
गुरु के नाते संपर्क होता है तो नहीं लगता कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हम देहरादून में अभी प्रोग्राम करके आए परसों, तो जिन माता जी के घर रुके थे वो माता जी बोल रहे थे, दीदी आपको देख के नहीं लग रहा कि हम पहली बार आप हमारे घर आए हो, पहली बार हम मिल रहे हैं। गुरु जी मिलने के बाद गुरु जी का सानिध्य, गुरु जी का सत्संग, गुरु का ज्ञान मिलने के बाद जीवन धीरे धीरे गुरुमय होने लगता है। धीरे धीरे न चाहते हुए भी हम व्यापकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी किसी से भी मिलो नहीं लगता कि हम नए हैं, पहली बार मिले हैं। और ख़ास करके गुरु भक्त साधक से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पता चल ही जाता है कि ये गुरु का साधक है, हमारा अपना है। चलिए हम सब मिलकर हरिओम का गुंजन करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आज सुबह सुबह की बात है। आप लोगों ने बापूजी का सत्संग सुना? आज किसी ने सुबह का सत्संग 5-5:30 बजे आया था। मैं तो चुप गई, सुन नहीं पाई। 5:30 से 6:05 तक आया था, 35 मिनट। बापूजी ने जो सत्संग किया उसका सार बहुत बहुत मज़ेदार है, बता दूं। इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। अब भी मैंने पढ़ा मैसेज, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, बॉम्बे से एक काका जी ने भेजा है। बुलबुल को गुल पसंद है, सार यही है। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद बू। गुल माने फूल, बुलबुल को गुल पसंद है। गुल को पसंद बू यानी कि सुगंध। किसी को कुछ पसंद है, प्रभु मुझे पसंद तू, ये है सार। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद बू। प्रभु किसी को कुछ पसंद है, प्रभु मुझे पसंद तू। इसलिए मुझे बहुत आनंद आया। इसलिए उस प्रेमास्पद, उस तारणहार जो अति प्रियतम है, प्रिय से भी प्रियतम, प्रियतम से भी प्रियतर, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। दिल से प्रेम से हरिओम का गुंजन करेंगे, जो कि हमारे पाप ताप दुख कष्ट को हरण कर लेता है, हमको ओंकारमय बना देता है। सच्चित आनंद स्वरूप का प्रतीक है ओम। सारे शक्ति का उद्गम स्थान है ओम। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है ओम। वो निराकार है, वो साकार है, वो सबके अंदर है। उसकी ओर हम बढ़ेंगे। कुछ समय के लिए अपने देहाध्यास को भूल के उसमें प्रभु में प्रभुमय हो जाएंगे। हरि ओम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानम् मूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतमः भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वदेवाय सर्वदेवाय महादेवाय परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व श्री वासुदेव जी को मेरा प्रणाम। दुर्लभो मानुषो देह दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणमङ्गुरः देहि
नाम क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये तत्रापि दुर्लभं मन्ये गोविन्द प्रियदर्शनम् गोविन्द प्रियदर्शनम्। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्षणभंगुर मनुष्य जन्म कभी आयु रूपी वृक्ष से सांसें रूपी पत्ते झड़ जाएंगे, आखिरी सांस कौन सा होगा किसी को पता नहीं। इसलिए जितने दिन है, जितनी सांसें बची हुई है उसको सफल बना ले। गोविंद जी का, भगवान का, गुरु जी का ध्यान करके, उनका गुणगान करके, उनके नाम महिमा गान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आज कार्तिक मास से भीष्म पंचक का पवित्र 5 दिन सफल हो रहा है सत्संग। आज शाम को भी है यमुनानगर में, कल चंडीगढ़ में, शाम को राजपुरा में। तो इन दिनों में जिन्होंने भी रखा है सत्संग, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत पुण्य कमा रहे हैं। सत्संग की महिमा कोई कोई जानता है, इसलिए सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान का कीर्तन करेंगे। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में तू लख ले। अलख निरंजन हो नारायण हरि ओम। अलख निरंजन हो नारायण हरि
रमैया हो, कृष्ण कन्हैया हो। राम रमैया हो, कृष्ण कन्हैया हो। राम रमैया हो, कृष्ण कन्हैया हो। अलग
भीष्म पंचक महापर्व की जय। पितामह भीष्म का स्मरण करते ही हमारे अंदर सत्य संकल्प का बल आता है, ब्रह्मचर्य की शक्ति जगती है और सत्य धर्म के मार्ग पर चलने की ताकत आती है। भले महापुरुष आज साकार रूप में नहीं है, जितने सारे महापुरुष हैं, महारथी है, उनका नाम स्मरण करते ही उनके अंदर जो सद्गुण है, जो विशेषता है, जो विशिष्टता है, वो हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए तो इतने सारे भगवान का नाम लेते हैं, हम सबको प्रसन्न करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो आत्मा स्वरूप है वो उस आत्मा स्वरूप से ये सारी शक्तियाँ जग जाए। कोई भगवान बाहर से आते नहीं है, भगवान का नाम लेते, भगवान बाहर से नहीं आते, भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर वही भगवत शक्ति जगती है। इसलिए सत्संग भगवान को बार बार प्रणाम है, जिन्होंने हमको सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, सत्य का अर्थ समझाया, और सत्संग करने वाले उन सद्गुरुदेव को तो 1000 कोटि प्रणाम, जिन्होंने हमको ईश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए काबिल बना रहे हैं। एक माँ, एक पिता बेटे बेटी को, संतान को एक योग्य पात्र बनाने के लिए कितने समय लगते हैं, कितने साल बीत जाते हैं, और गुरुदेव करोड़ करोड़ शिष्यों को एक साथ चला रहे हैं। घर में 2 बेटे 4 बेटी होती है तो माँ बाप के दिमाग घूम जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं, और इतने करोड़ शिष्यों को चला रहे हैं गुरुदेव, और इतनी शांति से, प्रेम से, हंस हंस के, तो उन गुरुदेव को प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सारी देवी देवताओं का स्वरूप है सद्गुरुदेव। सत्संग सुनने के लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं, देवता लोग भी तरसते हैं, और ये कलयुग और खास करके ये कार्तिक मास के भीष्म पंचक के 5 दिन बहुत ही प्रभावशाली पुण्यदायी है। तो एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ जी आए थे विश्वामित्र जी से मिलने के लिए, बंधु मिलन। हम भी जाते हैं बंधु के घर मिलने के लिए, दोस्त के घर, सहेली के घर, तो साथ में कुछ उपहार लेके जाते हैं, कुछ फल, कुछ मिठाई। मिठाई में कभी कभी ऐसी मिठाई भी ले जाते हैं जिसमें चांदी की जैसे कोटिंग दी जाती है, वो मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो जो चांदी का कोटिंग दिया होता है उसमें बछड़े का जो छोटी आंतें हैं उसको पीट के चद्दर बनाया जाता है, उसमें कुछ रासायन पदार्थ मिला के वो चांदी की जरी बनाई जाती है, उसको मिठाई में डालते हैं। इसलिए चांदी की जरी लगी हुई मिठाई कभी नहीं खाना, खास करके काजू कतरी में लगा होता है वो, खास करके वो नहीं खाना चाहिए। आजकल तो क्या क्या सब रेडीमेड बना के खिला देते हैं, किसमें क्या डाला है पता नहीं चलता। लिपस्टिक में सूअर के खून, इत्र में पता नहीं कौन से जीव का खून, जितना महंगा इत्र होगा उसमें उतने खतरनाक जीव के वो डालते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि कोई एक जीव है, मुझे ध्यान नहीं है, उसके मल द्वार से एक रस निकलता है, वो रस को निकाल के इत्र में डाला जाता है। वो इतना खतरनाक है, सुनते ही कार्तिक मास से उच्चारण नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, गुलाब जामुन लेके जाते हैं, आदि आदि लेके जाते हैं। पर पुराने जमाने में जब मुनि ऋषि एक दूसरे से मिलने जाते थे, बंधु मिलन होने जाते थे, तभी वो हाथ में, ऋषि मुनियों के पास तो कुछ था नहीं, एक लंगोटी, एक आशाबाड़ी और कमंडल के सिवा तो कुछ था नहीं, उनके पास ये फल फ्रूट मिठाई वगैरह कहाँ से आएगा। इसलिए वो जब जहाँ जाते हैं बंधु मिलन के लिए तो अपने साधना के शक्ति के कुछ देते थे उपहार के रूप में, क्योंकि उनके पास साधना की शक्ति खूब थी।
इसलिए अपने साधना का कुछ अंश देते थे दूसरे को। तो जब विश्वामित्र जी आए वशिष्ठ जी से मिलने के लिए, वशिष्ठ जी ने बड़े आदर सत्कार करके आसन दिया, आदर सत्कार करके बिठाया। तो विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी को कि मैंने 60,000 वर्ष जो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है, 60,000 साल का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान जो मैंने किया है, उसका पुण्य आपको मैं उपहार के रूप में अर्पण करता हूँ, भेंट के रूप में देता हूँ। तभी वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर बोले बैठिए आप, हम 2 मिनट सत्संग करें। सत्संग किया। सत्संग के बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि ये 2 मिनट के सत्संग का पुण्य मैं आपको भेंट के रूप में देता हूँ। विश्वामित्र तो थोड़े क्रोधी थे, क्रोधी स्वभाव के। विश्वामित्र ने कहा अच्छा, मैंने 60,000 वर्ष के गायत्री मंत्र का अनुष्ठान का फल आपको दिया, आपने मुझे 2 मिनट का सत्संग का फल दिया। तो ऋषि मुनियों के मन में ऐसे भाव आना नहीं चाहिए, पर विश्वामित्र ऋषि थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। ये आ जाता है, क्यों आता है? क्योंकि ऋषि मुनियों के जरिए जो घटना घटने वाली है उससे जन समाज को, मानव जाति को कुछ सीख मिले। मुझे नहीं लगता कि सच में इन दोनों में ऐसे झगड़ा हुई होगी, हुई तो होगी क्योंकि शास्त्र का प्रसंग झूठा नहीं होगा, पर इसमें भी कुछ रहस्य है। मानव जाति को एक शिक्षा देने के लिए विधि ने ऐसी लीला रची होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि ये मेरे प्रति आपने अन्याय किया। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैंने 2 मिनट का सत्संग सहर्ष आपको मैंने भेंट दी। तो विश्वामित्र ऋषि नहीं माने, बोले इसका न्याय मुझे चाहिए। कहाँ जाए न्याय करने के लिए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक दूसरे से बढ़कर है, ये समाधान मेरे से नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी अभी सृष्टि रचना में कुछ मुख्य व्यवस्था में कर रहा हूँ, इसलिए आप ना भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। भोलेनाथ बड़े भोलेनाथ होते हैं, इसलिए कोई भी भोलेनाथ के पास भेज देते हैं। कोई भी समस्या हो तो भोलेनाथ के पास भेज देते हैं। गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने देखा कि ये दोनों तो बहुत बड़ी समस्या लेके आए हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि मेरे अभी संध्या का समय है, मैं अभी समाधि में जाने वाला हूँ, इसलिए आप ना एक काम करिए, भगवान विष्णु के पास जाइए। विष्णु पालन करता है सारे झंझट उनके सिर पे, जितने सारे झंझट भगवान विष्णु के सिर पे। भले भगवान विष्णु के पास जाइए, उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। दोनों गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा अरे इनकी समस्या मैं कैसे समाधान कर पाऊँ। ब्रह्मा जी ने नहीं कर पाए, शिव जी ने नहीं कर पाए, मेरे पास भेज दिए, तो मुझे भी क्या करना है। तो जब विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम ना एक काम करना, मेरा जो शेष नाग है ना उसके पास जाना। ये संसार के इतने सारे झंझट है ना, मैं उसको लिपटा रहा हूँ, समझौता कर रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ। तुम ना जाके वो शेषनाग के पास जाना, वो इसका समाधान कर देंगे। गए शेषनाग के पास। शेषनाग ने पूछा आपको किसने मेरे पास भेजा? बोले भगवान विष्णु ने भेजा। जब वो भगवान ने भेजा है तो अभी शेषनाग तो समाधान करनी ही पड़ेगी। शेषनाग ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके समस्या तो मैं समाधान कर दूंगा, पर मैंने जो ये पृथ्वी को सिर पे धारण किया है ना, मेरा सिर ना बहुत भारी हो गया है। आप एक काम करिए, आप अपना अपना तपस्या का फल रखिए और तपस्या के बल पर मैं ये पृथ्वी को सिर से उतार रहा हूँ, आप उसको संभालिए थोड़ी देर, तो मेरा सिर हल्का हो जाएगा, तो मैं समाधान करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पहले विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि हे वसुंधरे, मैंने अपने 60,000 वर्ष जो गायत्री मंत्र की साधना की है, उसके पुण्य के बल पर मैं आपको आदेश देता हूँ
कि आप कुछ देर के लिए स्थिर हो जाइए। तो शेषनाग ने पृथ्वी को सिर से उतारा, स्थिर नहीं हुई पृथ्वी माता, डोलने लगी। फिर से शेषनाग ने पकड़ लिया। फिर वशिष्ठ जी को कहा आप कुछ कर सकते हैं तो मैं समस्या का समाधान कर पाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा हे मां वसुंधरे, वही संबोधन किया पर संबोधन में थोड़ा फर्क कि खाओ, भूंजो, तरह तरह की होते हैं ना मान्यताएं, आदर। तो वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से आदर भाव से कहा हे मां वसुंधरे, मैंने जो 2 मिनट का सत्संग किया है उस सत्संग का पुण्य मैं आपको अर्पण करता हूँ। उसी के बल पर आप कुछ देर स्थिर हो जाइए ताकि हमारी समस्या समाधान हो जाए। इतने समय से हम इधर उधर जा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तभी जैसे 2 मिनट का सत्संग का पुण्य दिया, अर्पण किया, वो पुण्य के बल पर धरती माता टिक गई, स्थिर हो गई। तभी शेषनाग ने कहा अभी मुझे समाधान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए इनका पुण्य ज्यादा है और इनका पुण्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए माता पृथ्वी टिक गई। समाधान हो गया ना आपका। आ गए दोनों। विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा, चले गए। ये जो राग और ये द्वेष, ये 2 चीज जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जिसके अंदर भी ये 2 चीज होती है, राग और द्वेष, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको जला देता है, उसके तपस्या को नाश कर देता है। चले तो गए विश्वामित्र जी, पर मन उनका शांत नहीं हुआ। फिर मौका ढूंढते 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 आए, फिर से आए। वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय था। जो जब वो हो ना समुद्र मंथन से जो 14 मूल्यवान पदार्थ निकले, उसमें से कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय को वशिष्ठ जी को दिया गया था। तो वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थी। तो विश्वामित्र ऋषि ने सोचा कि इस बार तो मैं हरा नहीं, मतलब उसी समय से उनके मन में वशिष्ठ जी के प्रति द्वेष आ गया कि मैं इसको हरा नहीं पाया। वो मुझे नीचा दिखा दिया, मैं उसको नीचा नहीं दिखा पाया। विश्वामित्र जी अपने 60,000 शिष्यों को लेकर आए वशिष्ठ जी के पास। बोले उसके पास तो इतना खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, वो कैसे करेगा, देखता हूँ। 60,000 शिष्यों को लेके आए। 60,000 शिष्यों को देख के वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और पूरी व्यवस्था कर दी भोजन की। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, बोले आप स्नान करके आइए शिष्यों के साथ, हम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। कर दिया। फिर विश्वामित्र ने देखा कि ये तो व्यवस्था कर दी भोजन की, अब इसको कैसे छोटा दिखाएं। बोले हमारे रहने की व्यवस्था, वासगृह की व्यवस्था, बोले वो भी हो जाएगी। वो भी कर दिया संकल्प बल से वशिष्ठ जी ने। फिर विश्वामित्र जी तरह तरह की उपाय सोचे, क्या करके इसको हराऊं। फिर सोचा कि ये इतनी सारी व्यवस्था कैसे कर दी, कहाँ से इनके पास सब कुछ आया। फिर ध्यान करके देखा कि उनके पास एक कामधेनु गाय है। एक कामधेनु गाय के कारण सभी मनस्कामना पूर्ण हो जाती है। बोले ये गाय को ही चुरा ले जाता हूँ। गाय को चुराने के लिए गए तो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र विश्वामित्र के 60,000 शिष्यों के साथ युद्ध करके मारे गए। 100 पुत्र को मार दिया विश्वामित्र ऋषि ने गाय को लेने के लिए। आखिर में वशिष्ठ जी ने कहा, हे गाय माता, अभी रक्षा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी खुद रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा खुद कीजिए। तो कामधेनु गाय तो ऐसे ही समर्थ थी। कामधेनु गाय ने अपने शरीर से सैन्य निकाला और युद्ध हुआ। आखिर में विश्वामित्र हार के फिर चले गए। एक बार, 2 बार, 2 बार हार गए। 2 बार जब हार गए
नहीं, पहले कामधन गाय के लेने के लिए हार गए थे, फिर शिष्यों को लेकर गए थे। ऐसे 3 बार हार मारने, 3 बार हार के गए विश्वामित्र जी। तभी उनको बहुत गुस्सा आया, द्वेष एकदम गहरा हो गया। कुछ भी करके वशिष्ठ जी को मारना है, एकदम मारने पर तुल गए। आए एक दिन चांदनी रात थी, पूनम का दिन था, पूनम की रात, ज्योत्सना स्नात रजनी। उसी समय शाम के समय विश्वामित्र जी आके छिपके कुटिया के पीछे रह गए। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। संध्या का समय था, रात हो गई थी, चांदनी, बहुत बढ़िया शीतल हवा चल रही थी। तो बातों बातों में अरुंधति ने कहा कि स्वामी देखिए, ये चांदनी रात कितना सुंदर, कितनी उज्जवल, कितना प्रकाश दे रही है और कितनी शीतलता, और पूरे धरती को प्रकाशमय आलोकमय कर रही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पत्नी, मतलब पत्नी को संबोधन करते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये चांदनी जो प्रकाश दे रही है, पूरे धरती को जो ये प्रकाशमय कर रही है, ये कुछ भी नहीं है विश्वामित्र ऋषि के साधना के आगे। विश्वामित्र ऋषि ने तो 60,000 साल गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है। उनका जो तपस्या का तेज है, तपस्या का जो प्रकाश है, जो ज्योति है, उसके आगे ये चांदनी रात की प्रकाश कुछ भी नहीं, अति तुच्छ है। विश्वामित्र ऋषि कुटिया के पीछे बैठ के सुन रहे थे। विश्वामित्र ऋषि ने सोचा, अरे मैंने इनको 3-3 बार हराया और इनको नीचा दिखाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी उनको मेरी ये गलतियां नहीं दिख रही है, मेरे ये द्वेष भाव नहीं दिख रही है, मेरी तपस्या का तेज उनको दिख रहा है। अपने पत्नी को मेरी तपस्या के बारे में बता रहे हैं, तपस्या का तेज। फिर उनका मन द्रवित हो गया, जो द्वेष भाव था वो प्रेम भाव में बदला। वो आके सीधा वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े, बोले मुझे माफ करिए, मैंने कितने द्वेष भाव से आपको मारने के लिए आया था। वशिष्ठ जी बोले, नहीं ऋषिवर, आप जैसे तेजस्वी तपस्वी अगर मेरे चरण में गिरेंगे तो साधना का पाप मुझे लगेगा, साधना नष्ट करने का पाप मुझे लगेगा। फिर वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, दोनों हाथों से गले लगाया। फिर जब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को गले लगाया, तभी वशिष्ठ जी के पास जो ब्रह्म तेज था, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म प्रेम जो था, विश्वामित्र जी के दिल द्रवीभूत होने से, अंतःकरण पवित्र होने से, इनके पास जो ब्रह्म तेज था उनके पास संचरित हुआ और दोनों में ब्रह्म तेज बराबर हो गया। तभी विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के समास्कंद हो गए, बराबर हो गए। तब तक सिर्फ एक अहंकार, सिर्फ एक द्वेष के कारण वो वशिष्ठ जी से थोड़े कम थे। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र ऋषि जैसे इतने बड़े साधना करने वाले तपस्वी ओजस्वी ऋषि, उनके मन में द्वेष आ सकता है तो हमारे मन में नहीं आ सकता। इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, इनको क्या तुलसी, इनकी क्या गति, जिनको व्यापे 5। तो एक द्वेष के कारण, एक राग के कारण, एक आसक्ति, एक द्वेष, ईर्ष्या, इन दोनों के कारण हमारी साधना नष्ट हो जाती है। ये अली भंवरा को तो एक रस का लालसा है, ये जो है अली पतंग मीन गज, ये सब एक एक रस के पीछे दौड़ते हैं तो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।
तो भगवान तुलसीदास कहते हैं कि इनको क्या गति, इनकी क्या गति जिनको व्यापे पांच, काम क्रोध लोभ माया मोह, ये पांच जिनके पास है उनकी क्या गति होगी। इसलिए जीवन में सत्संग बार बार सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग में भागीदार होना चाहिए, सत्संग को जीवन में आचरण करना चाहिए और आखिर में सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। सत्संग 4 प्रकार के हैं। पहला सत्संग है, सबसे पहला सत्संग है जो ब्रह्म स्वरूप में सच्चित आनंद स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो गए हैं, वो जब जो हमेशा उस सच्चिदानंद स्वरूप में रमण करते हैं, वो है सत पुरुष, संत पुरुष। वो जो सर्वदा उसमें रमण करते हैं वो है पहला सत्संग। दूसरा सत्संग है ऐसे संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संतों के सामने बैठ के उनके श्रीमुख से निकले हुए वचन कुछ भी हो, कुछ भी वो बोल दे। जैसे कि एक संत ने बोला था ढें 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 जप करो। किसी को कुछ प्रॉब्लम था, बेटे बात नहीं मान रहे थे, तो माँ जाके बताई कि ये मेरे बेटे मेरी बात नहीं मान रहे, तो बोले जाओ ढें 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 जप करो। तो संत के श्रीमुख से कोई भी वचन निकले तो वो होता है दूसरे श्रेणी का सत्संग। जो हम संतों के सामने बैठ के सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के सामने बैठ के सानिध्य में, तो वो है दूसरा सत्संग। तीसरा सत्संग है कि जो हमने सत्संग में सुना उसमें से कोई भी एक वचन, 2 वचन, 3 वचन जो भी हो हमको याद रहा, उसको हम कर्म करते समय उसको जीवन में स्मरण करते हुए कर्म करें। जैसे कि जीवन रसायन छोटी सी पुस्तिका है, उसमें एक युक्ति है, एक वाक्य है, सुवाक्य है कि कर्म करते समय अपने को शरीर न माने, या अगर शरीर मानते हैं तो शरीर को अलग रखे और कर्म को अलग रखे। मतलब शरीर से कर्म हो रहा है, शरीर कर्म नहीं कर रहा है। यानी कि मैं जो कर्ता भाव है, मैं कर्म कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचे, मेरे से कर्म हो रहा है ऐसा सोचे तो कर्म बंधन नहीं लगता है। तभी आप शरीर से अलग रहेंगे और कर्म को दृष्टा बन के देखेंगे, तभी वो कर्म आपको दिखेगा ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। जब हम उसमें लिप्त हो जाते हैं तभी हमको अच्छाई बुराई का भान नहीं होता। इसीलिए कर्म करते समय कर्म को देखे, इंद्रियों को देखे और विचार करते हुए कर्म करें, और उसी समय अपने को शरीर से अलग माने, तभी वो कर्म हमारा सत्कर्म होगा। हमने सुना झूठ नहीं बोलना, सत्संग में हमने सुना झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। तो जब हमसे गलती होने लगती है, चोरी करने के मन में आता है या कोई गलत काम करने के लिए मन में विचार आता है, तब तुरंत ही सत्संग के वचन अगर याद आ गया, नहीं ये नहीं करना है। जैसे कि सुबह हम सोते हैं ना, अभी ठंडी के दिन है, कार्तिक मास है, स्नान करना है ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के, पर ठंडी के कारण कंबल ओढ़ के सोते तो उठने की इच्छा नहीं होती है। अगर उसी समय याद आ गई सत्संग की बात कि बापूजी ने कहा नहीं ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, आज भीष्म पंचक है, उठना ही है, अगर याद आ गया तो आप उठ गए, तो ये हुआ तीसरा सत्संग। कर्म करते समय सत्संग को सोच के जीवन में कर्म को बदले, सत्य की ओर ले चले, ये है तीसरा सत्संग। और चौथा सत्संग है जहाँ संत महापुरुषों के शास्त्र भगवान के चर्चा होते हैं, गुण महिमा गान होती है, कथा होती है, शास्त्र के वचन को दोहराया जाता है, वो होता है चौथा सत्संग जो अभी चल रहा है। अभी हम चौथे सत्संग में बैठे हैं, चौथे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से पहले में जाएंगे, धीरे धीरे। इसलिए सत्संग भगवान को बार बार प्रणाम। जीवन में सत्संग होना बहुत जरूरी है, सत्संग से जीवन बदलता है।
हम सुख ढूंढते हैं, हम उत्तम स्वास्थ्य ढूंढते हैं, हम सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, पर यह सब कहाँ मिलेगा? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए वास्तविक सुख सत्संग से मिलता है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संग से भगवान मिले, सत्संग से भगवान मिले, सत्संग से भगवान मिले। पानी से पौधा खिलता है, सत्संग से सुख मिलता है। पानी से पौधा खिलता है, सत्संग से सुख मिलता है। आगे बढ़े सत्संग से तो भाग्य बढ़े, सत्संग से सौभाग्य बढ़े, सत्संग से सौभाग्य बढ़े। दीपक से दीपक जलता है, सत्संग से सुख मिलता है। दीपक से दीपक जलता है, सत्संग से सुख मिलता है। पावन बन जाता है, पापी पावन बन जाता है, पापी पावन बन जाता है, पापी पावन बन जाता है। चाबी से ताला खुलता है, सत्संग से सुख मिलता है। पापी से पावन, चाबी से ताला खुलता है, सत्संग से सुख मिलता है। चाबी से ताला खुलता है,
बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए हैं सत्संग सुधा रस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए हैं। विषयों का विष सब दूर किया, भक्ति से हमें भरपूर 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 किया, भक्ति का नशा सब दूर किया। हम मस्ती में आए हैं गुरुदेव धरा पर आए, सतनाम सुधा रस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए हैं। हमको प्यारी है, लगती हमको प्यारी है, लगती हमको प्यारी है। ये सत्य सरल सुखकारी है, ये सत्य सरल सुखकारी है। करुणा धन वन कर आए हैं सत्य सुधा रस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए, अपना ये जीवन धन्य हुआ, आपके दर्शन पाए हैं, अपना ये जीवन धन्य हुआ, आपके दर्शन पाए हैं। सत्संग की पावन गंगा में बड़भागी जो भी नहाते हैं, बड़भागी जो भी नहाते हैं, बड़भागी जो भी नहाते हैं, जीवन उनका बन जाता है। अब सागर वो तुम चाहते हैं, जीवन उनका बन जाता है। अब सागर वो तर जाते हैं, सुधा रस बरसाने, गुरुदेव धरा पर आए, गुरुदेव धरा पर आए, गुरुदेव धरा पर आए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सत्संग भगवान की जय, सत्संग सुनने वाले की भी जय। एक दिन हम भी तो उसी में स्थित होंगे ना, नहीं होंगे? इसलिए तो आ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कुछ जीवन में ला रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिसल जाते हैं फिर भी बापू उठा लेते हैं, बचा लेते हैं। नास्तिक आस्तिक बन जाता है, सब नास्तिक सत्संग में आके ही आस्तिक बनते हैं। दिल्ली में गुरुदेव का सत्संग था, एक व्यक्ति खूब नास्तिक था। किसी का भी सत्संग हो, वो कथाकार के सत्संग में जाकर उनका कोई ना कोई नकारात्मक एक युक्ति लेकर वो कुप्रचार करता था। उसका काम यही था, इतना नास्तिक था वो। जानबूझ के वो सत्संग में जाएगा, कथा में जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालेगा नकारात्मक युक्ति और उसको प्रचार करके कुप्रचार करना उसका काम था, स्वभाव था। ऐसा नास्तिक, परम नास्तिक जिसको बोलते हैं, वो परम नास्तिक बापूजी के सत्संग में आया। बापूजी का पोस्टर लगा होता है, सब दिल्ली इतना बड़ा शहर है, सभी जगह लगी थी। भूल के गया सत्संग में, और वो पूरे लास्ट में जो खंबा है वो खंबे के पास खड़ा रहा। सत्संग सुना, सुनते 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 धीरे 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 आगे आने लगा। आगे आके एक खंबे के पास खड़े होते होते बैठ गया। सत्संग कितने घंटों तक चलता रहता है ना, गुरुजी का 2-3 घंटा तो होता ही है। फिर जब सत्संग पूरा हुआ, सीधा आके बापूजी के पास दोनों हाथ जोड़ के बोला, बापूजी
मुझे आपके शरण में ले लो, अपना शिष्य बना लो। वो नास्तिक था, इतने कथाकार के इतने जो सत्संग हुए थे सबके बारे में सुन के कुछ ना कुछ कुप्रचार किया था। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं ना, उनकी आभा, गुरु जी की आभा पता है आप लोगों को कितना पावरफुल है। गुरु जी की आभा में आते ही नास्तिक आस्तिक हो जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। और जहाँ पे भी बापूजी का सत्संग होता है, भले वक्ता कोई भी हो, माध्यम कोई हो जाता है, पर गुरु की कृपा ही बरसती है। ये मेरा अनुभव है। कितने सारे अनुभव है, मैं भी बताने लगूँ तो सत्संग रह जाएगा फिर।